हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज से मैं एक नया इंग्लिश का सीरीज़ लेकर के आया हूँ जो आने वाले सीजीएल एग्जामिनेशन, सीएचएसएल एग्जामिनेशन, एमटीएस और सीपीयू सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप अपने एग्जामिनेशन में जो है वो 100% स्कोर कर सको। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन पूछा है तो 25 में 25 सही करो, और 35 क्वेश्चन पूछा है तो 35 में 35 इंग्लिश में भी स्कोर कर सको। इस सीरीज़ में क्या होगा कि 5 कॉमन ईरर, 5 साइनो एंटो, 5 जो है OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 5 जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी कि 20 क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूँगा कि 5 से 7 मिनट के अंदर आपको कवर करा दूँ, और डेली आकर 5 से 7 मिनट के अंदर आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। ये सीरीज आपके एग्जामिनेशन तक रेगुलर आते रहेगी। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज़, 2 cats went to a dog to divide among them। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ की जो है 2 कैट के बीच डिवाइड होना है। तो जब 2 कैट के बीच डिवाइड होना है तो वहाँ पर अमंग का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, BETWEEN। आप लोग क्या कर सकते हो इस सेशन में, जो भी कॉमन एरर, जो भी रूल, जो भी साइनो एंटो, जो भी इडियम्स और जो भी OWS आपको आता है वो तो ठीक है, उसका रिवीजन हो रहा है। जो नहीं आता है उसे आप लोग एक अलग कॉपी में मेंटेन जरूर करोगे, अलग कॉपी में लिख करके उसे बार बार रिवाइज जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। देखो यहाँ पर टेस्टिंग गुड ये सेंसिटिव वर्ब होता है, और सेंसिटिव वर्ब जो है वो V4 के रूप में यूज नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर टेस्ट्स जो हो जाएगा TASTES, टेस्ट्स गुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शैडो ओवर इलेक्शंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ अगर आप लोग को कॉमन एरर पता चलता है तो आप लोग कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह से पुट के लिए आप लोग पुट यूज़ करते हो, V1 V2 V3 तीनों में पुट यूज़ होता है, उस तरह से कास्ट का भी कास्ट होता है। ठीक है, तो कास्टेड यहाँ ना होकर के कास्ट होगा। ठीक है, ED यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न योर रिकवरी। देखिए यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर तो फर्स्ट पार्ट में ही मिस्टेक पता चल रहा है कि क्या यस्टरडे, जब यस्टरडे की बात हो रही है तो कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में आप लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, हैव का यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप हैव हटा दोगे, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ मिस्टेक था। नेक्स्ट, हिज अपीयरेंस बियर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कज़न। हिज अपीयरेंस बियर्स, हिज के साथ बियर्स है जो कि सही है, V5 का यूज़ ही होगा। स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कज़न, यहाँ पर कोई गलत नहीं है, ये पूरी तरह से सेंटेंस सही है, यानी कि नो एरर होगा। नेक्स्ट हम साइनो एंटो की तरफ आते हैं। ठीक है, ये साइनो है। आज के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे सिनोनिम्स है, आपको सिनोनिम्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है पॉइनेंट है। पॉइनेंट कहने का मतलब सैड जो होता है उसे हम लोग पॉइनेंट कहते हैं। पॉइनेंट का सिनोनिम जो होगा वो सैड होगा, उदासी होगा। क्यूरुलस जो है झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, तो झगड़ालू कौन होगा, जो ज़्यादा कंप्लेन करेगा, कंप्लेनिंग होगा इसका सिनोनिम। ऑडासियस जो होता है उसका सिनोनिम जो होता है वो बोल्ड होता है। ऑडासियस जो होता है उसे हम लोग बोल्ड कहते हैं। ठीक है, बोल्ड की तरह बोल्ड होकर के किसी के सामने खड़ा होना, बात करना, उसे हम लोग ऑडासियस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेरिलियस, खतरनाक या फिर कह सकते हो हजार्डस जो होता है, ठीक है, खत्म होने वाला, उसे हम लोग पेरिलियस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिवेरे। रिवेरे जो होता है वो डे ड्रीम होता है, दिन में कोई सपने, दीवा स्वप्न कहते हैं इसे। ठीक है, दिन में स्वप्न देखना उसे हम लोग डे ड्रीम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है OWS। ये है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप लोग देखो, अगर आप लोगों को कोई आंसर पता चलता है तो आप लोग उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू गिव। फर्स्ट क्वेश्चन जो है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, किसी को अथॉरिटी दे देना, तो इसे हम लोग कहते हैं डेजिग्नेट। अपना अथॉरिटी किसी को और को दे देना, इसे हम लोग कहते हैं डेजिग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टू कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, तो आप लोगों को पता है कि किसी चीज़ को शुरू करने को क्या कहते हैं, इनिशिएट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से एब्सेंस जो है वो अनार्की कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना नहीं जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनऑडिएबल कहते हैं, जो सुना नहीं जा सके। हाई क्वेश्चन कह रहा है हाई सी वेव्स काउज्ड बाई अंडर वाटर अर्थक्वेक। हाई सी वेव्स बोल रहा है, सी वेव्स जो होता है वो सुनामी होता है। आप लोग टोर्नेडो और हरिकेन मत मार दीजिएगा, ये हवा से रिलेटेड है। टोर्नेडो तूफान से रिलेटेड है, टोर्नेडो और हरिकेन। ठीक है, सुनामी जो होता है वो होता है हाई सी वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, यानी कि आप लोग देख लिए कि कॉमन एरर देख लिए, साइनो एंटो देख लिए, और
OWS भी देख लिए। लास्ट जो है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्पीक वंस माइंड, टू स्पीक वंस माइंड। ठीक है, टू स्पीक वंस माइंड होता है टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक एंड टू एक्सप्रेस वन थॉट भी होता है। अगर ये नहीं होता यानी कि फ्रैंक एंड ऑनेस्ट नहीं होता तब हम लोग 4 को क्लिक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फ्रैंक एंड ऑनेस्ट जो है वो ज़्यादा सूटेबल आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। ठीक है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन होगा टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग होगा टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव, तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हैंड हम लोग कहाँ पहनते हैं, सॉरी ग्लोव हम लोग कहाँ पहनते हैं, हैंड में पहनते हैं। ठीक है, तो वो दोनों एक साथ होते हैं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं इन अ क्लोज रिलेशनशिप, इन अ क्लोज रिलेशनशिप जो होगा वो इसका आंसर होगा हैंड इन ग्लोव का। नेक्स्ट, ऐड फ्यूल टू फायर। आप लोग जान रहे हो फायर जो है आग जल रहा है उसमें फ्यूल दोगे तो और क्या होगा, भड़क जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू मेक मैटर ब्राइट होगा नहीं, टू कॉज एडिशनल एंगर ये हो सकता है, टू ब्रिंग मैटर टू अ कंक्लूजन होगा नहीं, टू स्टार्ट रिवोल्ट ये भी नहीं होगा, टू कॉज एडिशनल एंगर ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, एडिशनल एंगर कॉज करना यानी कि गुस्से को और बढ़ा देना, टू ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट है वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर जो होता है वो बहुत ख़राब स्थिति में जो हो उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वार्निंग लॉ ऑफ स्ट्रेस डैमेज, डैमेज जो हो सकता है वो इसका आंसर हो सकता है, ब्रांड होगा नहीं। ठीक है, वियर एंड टीयर जो बहुत ख़राब स्थिति में होता है उसे कहते हैं, यहाँ पर डैमेज जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो अगर आप अगर इस आज जो पढ़ाया गया उसका PDF चाहते हो तो गोल्डन कंपटीशन पॉइंट यानी कि जो चैनल का नाम है गोल्डन कंपटीशन पॉइंट, इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप जा करके इसका PDF जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना रेगुलर ऐसे वीडियो पाने के लिए। इस चैनल पर कई ऐसे वीडियो अपलोड होंगे जो आपको आपके ड्रीम जॉब तक पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।